प्यारे बच्चों, आज संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे। अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः। तो बच्चों, यह अनुपम मिश्र की एक प्रसिद्ध रचना है और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संसार सागर के नायक नामक अध्याय से इसकी रचना की है। और यहाँ लेखक ने मानव निर्मित तालाब आदि को संसार सागर का नाम दिया है, तो इसी पर यह आधारित है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि आसन ते अज्ञात नामानः। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतस्सः सहस्रशः तडागा सहस्र शून्यात् न प्रकृति भूता। सैकड़ों व हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः। और ये तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। इन तालाबों को सागर की संज्ञा दी गई है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन का पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। यह इकाई व दहाई गुणित होकर 100 तथा 1000 की रचना करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम्। परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। उस कठिन समाज ने इकाई, दहाई और 1000 को शून्य में ही बदल दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। और इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविध विकसित। इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम् एत कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे? इन कार्यों करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, उस प्रविधि के द्वारा भी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। आज जो अज्ञात नाम हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। और संपूर्ण देश में बनाने वाले भी निवास करते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तडागा निर्मातॄणां सादरम स्मरणार्थम। गजधर या सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम गजधर नाम देंगे। उनका ये नाम स्मरणीय भी है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी चलता है। का गजधरः यह गज परिमाणम धारयति सा गजधरः। तो यह गजधर कौन है? जो हाथी के माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। मापन कार्य में गज माप ही उपयोग किया जाता है। गज से ही मापन का उपयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्ता परिमाणात्मकीं लोहयस्तीं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृताः सन्ति। और समाज में 3 हाथ के माप वाली लोहा की जो छड़ी है उसको हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं हैं। जो गजधर हैं, जो अपने साथ लोहे की छड़ रखते थे, उसमें मापा करते थे, उन तालाबों को निर्माण किया करते थे, उनका कोई आदर नहीं करता है। या समाजस्य गंभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। जो समाज की गहराई को मापे, इस रूप में गजधर परिचित हैं। गजधरः वास्तुकारः आसन्। गजधर भवन निर्माण करने वाले होते हैं। कामं ग्रामीण समाजो भवतु
नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। भले ही ग्रामीण समाज को अथवा नगर समाज हो, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते हैं। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधृत है। जो गजधर हैं, जो इन छोटे छोटे निर्माणों को करते हैं, वो नगर में हो या ग्रामीण में हो, वह निर्माणों को भली प्रकार से करते हैं। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते हैं। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, वे भावी व्यय का अनुमान करते हैं, इसमें कितना व्यय होगा, कितना खर्चा होगा, इसका भी वो अनुमान करते हैं। उपकरणाभारान संग्रहणन्ति स्म, तथा साधन सामग्री का संग्रहण करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। उसकी साधन सामग्री क्या क्या है उस निर्माण को करने की, उसको इकट्ठा करते हैं। प्रतिदाने तेन यद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भयेयुः, वे प्रतिदिन में वहाँ नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ हों। वह सिर्फ अपना निर्माण कार्य करते हैं और वह सिर्फ उन चीज़ों को ही मांगा करते थे या उतना ही मांगा करते थे जितना उनका स्वामी उन्हें दे पाता था। अनावश्यक उन्हें कुछ नहीं मांगा जाता था। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, और कार्य की समाप्ति पर वेतन से अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। तो बच्चों, ये पाठ जो हमने पढ़ा ये उन कर्मकारों के लिए था जो छोटे छोटे निर्माण करते हैं और विशाल भवनों का निर्माण करते हैं। वो अपने काम में बड़े संतुष्ट होते हैं। उन शिल्पी जो नए नए प्रकार के जो शिल्पी हैं, उन भवनों में, उन निर्माण में नए नए शिल्प जोड़ते हैं, नए नए डिजाइन उनमें देते हैं। अच्छे अच्छे शिल्पकार जो होते हैं उनको नाम दिया गया था गजधर, जो हाथी के समान जो दृढ़ हैं। तो उनसे संबंधित यह पाठ था। तो बच्चों, आप सभी इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।